आधी रात का वक्त हो चुका था। निधि अपने बेड पर गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक किसी की आहट से उठकर बैठ गई। उसे जोरों से प्यास लगी थी। पानी लेने के लिए निधि अपने बेडरूम से बाहर निकली ही थी कि अचानक उसे एक साया नजर आया। निधि ने चिल्लाकर कहा, कौन है वहां पर? कोई है क्या? मगर वापस पलटकर कोई जवाब नहीं आया। निधि के रोंगटे खड़े होने लगे थे। कुछ ही पलों में वो साया निधि के नजदीक खड़ा हुआ था। उस साया के भयानक रूप को देखकर निधि की एक जोरदार चीख पूरे हॉल में गूंज गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। इस कहानी की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई। निधि और निखिल कॉलेज के टाइम से ही एक दूसरे को चाहते थे। निधि ने निखिल को कई बार शादी के लिए फोर्स किया, मगर निखिल हमेशा उसे टाल देता था। एक दिन निधि ने गुस्से में निखिल से कहा, निखिल, कभी कभी तुम मेरी समझ से बाहर हो जाते हो। जब तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? ऐसी कोई बात नहीं है निधि, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा और वक्त दे दो। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें निखिल? ये बात बोलते बोलते तुम्हें 2 साल हो गए हैं। तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी शादी मेरे पेरेंट्स कहीं और कर देंगे। ऐसा मत करना निधि, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। अगर ऐसी बात है निखिल तो तुम्हें मुझसे इसी हफ्ते शादी करनी होगी। निधि की बात सुनकर निखिल सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने मुस्कुराकर निधि से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, हम इसी हफ्ते शादी करेंगे। निधि के परिवार वालों को निखिल पहले से ही पसंद था। निखिल और निधि की धूमधाम से शादी हो गई। निखिल का बंगला सुनसान जगह पर था। निधि ने जब पहली बार उस बंगले को देखा तो उसने निखिल से कहा, निखिल, बंगला तो बहुत खूबसूरत है, पर तुम इतने सुनसान एरिया में रहते कैसे हो? जहाँ तक मैं जानती हूँ यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। कोई बात नहीं निधि, अब तो तुम आ ही गई हो, और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि हम दोनों को कोई डिस्टर्ब ना करे। निधि की सास ने निधि को बहुत सारा प्यार दिया। निखिल के घर की नौकरानी पूजा भी निधि का बहुत ख्याल रखती थी। दीदी, आप बहुत ही अच्छी हो। आपको कुछ भी काम हो या जरूरत हो तो मुझे बोल देना, मैं वो कर दूंगी। शुक्रिया पूजा, तुम भी काफी अच्छी हो। शादी को 3 महीने कब बीत गए निधि को पता ही नहीं चला। निखिल हर सुबह ऑफिस चला जाता और शाम को लौट कर आता था। निधि की जिंदगी कुछ ऐसे ही कट रही थी। मगर एक दिन जब निखिल घर आया तो उसके साथ एक नई लड़की थी। निधि ने उस लड़की को देखकर कहा, तुम कौन हो? जी, मेरा नाम रीना है। मैं आपके घर काम करने आई हूँ। ये हमारे घर की नई नौकरानी है। पूजा कहाँ गई? पूजा काम छोड़कर चली गई क्या? उसने काम क्यों छोड़ दिया? वो तो यहाँ बहुत खुश थी। अरे बाबा, इतने सारे सवाल और वो भी एक साथ। हाँ, वो चली गई। उसे गांव जाना था इसलिए वो काम छोड़कर चली गई। निधि ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, मगर उसने देखा कुछ दिनों बाद रीना भी वहां से चली गई और उसके घर में तीसरी नौकरानी आ गई। निधि को यह बात बड़ी अजीब सी लगी। उसने अपने दिल की बात निखिल से कही, तुम्हारे घर में नौकरानियां 2 महीने से ज्यादा नहीं टिकती क्या? अरे यार, ये बंगला थोड़ा सुनसान इलाके में है। हो सकता है वो कंफर्टेबल फील ना कर रही हो, इसलिए चली गई हो। तुम चिंता क्यों करती हो? चलो, मुझे तो बहुत नींद आ रही है भाई। तुम्हारा तो पता नहीं, पर मैं तो चला सोने। इतना कहकर निखिल सोने के लिए वहां से चला जाता है। एक रात की बात है, जब निधि और निखिल दोनों ही अपने कमरे में सो रहे थे। कमरे में काफी अंधेरा था क्योंकि तूफान की वजह से घर की लाइट जा चुकी थी। बाहर काफी तेज तूफान आ रहा था जिससे काफी बिजलियां कड़क रही थी और तूफान का बहुत शोर भी हो रहा था, जिससे निधि नींद से जाग जाती है और निखिल को अपने साथ सोया हुआ देखकर सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर बिजलियों की तेज गड़गड़ाहट से वो सो नहीं पा रही होती और वो अपनी आंखें फिर से खोलती है। उस समय कमरे में पूरा अंधेरा था। तभी एक बिजली की रोशनी आती है और निधि को निखिल की जगह एक शैतान उसके साथ सोया हुआ दिखाई देता है। पर एक बार फिर कमरे में पूरा अंधेरा हो जाता है और इसके अगले ही पल फिर से एक बिजली की रोशनी आती है। निधि बहुत डर कर देखती है, पर इस बार निधि को उसके साथ कोई शैतान नहीं बल्कि निखिल ही सोया हुआ दिखता है। निधि इस बात से काफी सहम जाती है और कंफ्यूज भी हो जाती है। लगता है मुझे वहम हो रहा है और इस तूफान की वजह से जो मुझे डर लग रहा है उसी डर से मुझे कुछ भी उल्टा सीधा दिखाई दे रहा है। इतना कहने के बाद निधि निखिल के पास आकर उस पर अपना हाथ रखकर सो जाती है। अगले दिन जब निधि अपनी आंखें खोलती है तो उसके बिल्कुल पास निखिल खड़ा हुआ होता है। गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनो, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। निधि उसे रोकना चाहती थी, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती निखिल वहां से चला जाता है। निधि उस पूरे दिन बीती हुई रात के बारे में ही सोचे जा रही थी
और परेशान हुए जा रही थी। ऐसे ही निधि का वो पूरा दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। निधि अपने बेडरूम में सोने चली गई। आधी रात का वक्त हो चुका था। निधि अपने बेडरूम में गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक कुछ अजीब आवाजों से वो चौंक कर उठकर बैठ गई। निखिल भी घर से बाहर गया हुआ है। सासू माँ भी अपने कमरे में जल्दी सो जाती है, फिर यह आवाज कैसी है? निधि अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए ये सब सोचती है। हे भगवान, ये हर रात को यहाँ मेरे साथ सब क्या हो रहा है? इस आवाज के पीछे कोई चूहा या बिल्ली ही हो बस। निधि कमरे के बाहर की ओर निकल गई। उसने देखा सामने वाले कमरे में चपड़ चपड़ की आवाजें आ रही थी, जैसे कि कोई जानवर मांस को चबा रहा हो। निधि डरते डरते उस कमरे की ओर चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि कई लड़कियों की लाश उस कमरे में पड़ी हुई थी, जिसमें पूजा और रिया की लाशें भी थी, और निखिल जानवरों की तरह उनका मांस खा रहा था। इस मंजर को देखकर निधि चीखकर जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आने पर उसने खुद को अपने बेडरूम में पाया। निखिल और एक अजीब सा दिखने वाला डॉक्टर उसके पास खड़ा हुआ था। तुम्हें क्या हुआ था निधि? तुम हमें कमरे के बाहर बेहोश मिली। निधि बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उस वक्त वो खामोश ही रही। रात के वक्त डरते हुए उसने निखिल को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया, और उस तूफानी रात में उसको अपने साथ निखिल की जगह एक शैतान सोया हुआ दिखाई दिया था। ये सब भी बताया। उसकी बात सुनकर निखिल जोर जोर से हंसने लगा, और उसने हंसते हुए निधि की ओर देखकर कहा, लोग सोते हुए सपना देखते हैं और तुम जागते हुए भी सपने देखने लगी। निधि, ये तुम्हारी वो सब हॉरर मूवीज देखने का ही नतीजा है। तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा। मेरी जगह वो शैतान हमारे बेडरूम में आया कैसे? हाँ, उसकी ये हिम्मत। आने दो, इस बार उस शैतान को हमारे सामने, फिर बताता हूँ उसे। निखिल, तुम्हें ये सब एक मजाक लग रहा है? और नहीं तो क्या, भला ऐसा भी सच में कभी होता है? मतलब तुम मेरा विश्वास नहीं करते? नहीं है तुम्हें मुझ पर भरोसा? निखिल कुछ कहे बिना ही वहां से चला गया, मगर निधि की आंखों में अभी भी वो घटना घूम रही थी। इस घटना को कुछ महीने ऐसे ही बीत गए और निधि भी उस घटना को भूलने लगी थी। और एक रोज सफाई के दौरान उसकी नजर बंगले के एक पुराने कमरे के दरवाजे पर पड़ी, जिस पर धूल जमी हुई थी। निधि जब से निखिल के साथ उस घर में आई थी, उसकी नजर उस कमरे पर कभी भी नहीं पड़ी थी। निधि सफाई करने के इरादे से उस कमरे के अंदर चली गई, मगर जैसे ही उसने उस कमरे के अंदर प्रवेश किया, उसके नथुनों में बहुत ही भयंकर बदबू टकराई। मगर सामने का नजारा देखकर निधि की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उस कमरे में चारों ओर अधखाई लड़कियों की लाशें पड़ी हुई थी। लाशों की दशा ऐसी थी जैसे कि उन्हें किसी ने नोच नोच कर खाया हो। तभी अचानक निधि की निगाह सामने खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी, जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। वो व्यक्ति लगातार निधि को घूरे जा रहा था। निधि उस व्यक्ति को जानती थी। वो उसका ही पति निखिल था, जो कि एक शैतान के रूप में उसके सामने खड़ा हुआ था। यह सब देखकर निधि एक बार फिर से चक्कर खाकर गिर पड़ी, और इस बार जब निधि की आंख खुली तो उसने अपने आप को बंगले की छत पर पाया। आधी रात का वक्त था और वहां एक खौफनाक किस्म की शांति चारों ओर फैली हुई थी। उसका पति और उसकी सास वहां उसके सामने खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। निधि ने चिल्लाकर अपने पति से कहा, ये सब क्या है निखिल? कौन हो तुम? निधि की बात सुनकर उसका पति निखिल जोर जोर से हंसने लगा, और उसने शैतानी हंसी हंसते हुए निधि की ओर देखकर कहा, जिस कमरे में तुमने लाशों को देखा था, उस कमरे को मैं तुमसे कब से बचा आ रहा हूँ, पर आज तुमने इस बंगले का वो पुराना कमरा खोज ही लिया। वो लाशें ना जाने कितनी लड़कियों की है, उसमें से कुछ नौकरानियां भी शामिल है, जैसे कि पूजा, रीना और बाकी भी सब, और उन लाशों में कुछ मेरी पुरानी बीवियां भी थीं। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? यही कि तुम मेरी पहली बीवी नहीं हो। तुमसे पहले ना जाने मैंने कितनी शादियां की। मुझे इंसानों का मांस बहुत पसंद है। ये सुनकर निधि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा उसकी सास भी अपने शैतानी रूप में अजीब से अंदाज में उसे घूरे जा रही थी। निधि को इस तरह देखते हुए उसकी सास ने कहा, ये सच कह रहा है, हम लोग इंसान नहीं शैतान हैं। तुम्हें पता है कि तुम जिंदा क्यों हो? क्योंकि हमारे लिए तुम बहुत खास हो। निधि, शैतान हमारे द्वारा इस दुनिया में आना चाहता था और हमने शैतान को वचन दिया था कि हम उसे इस दुनिया में लाकर रहेंगे।
ना जाने कितनी लड़कियों से मेरे बेटे ने शादी की, मगर वो माँ ना बन सकी। बदले में वो हमारा खाना बन गई। मगर तुम बहुत खास हो निधि। तुम्हारे पेट में शैतान का अंश मौजूद है। तुम्हारी कोख से शैतान पैदा होगा। तुम प्रेग्नेंट हो निधि। तुम शैतान के इस अंश को जन्म देकर इस दुनिया में ले आओ और हमारे साथ मिल जाओ, तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। तुम झूठ बोल रही हो मुझे फंसाने के लिए। मेरी माँ सच कह रही है निधि, तुम वाकई में प्रेग्नेंट हो। पर आज की रात शैतान तुम्हारी कोख से पैदा होगा। इंसान के बच्चे को इस दुनिया में आने के लिए 9 महीने का समय लगता है, मगर शैतान के बच्चे को इस दुनिया में आने के लिए केवल 1 रात का समय लगता है। कुछ ही देर में वो वक्त शुरू होने वाला है और उसके बाद शैतान हमारी दुनिया में आ जाएगा और तबाही मचा देगा। निखिल की बात सुनकर निधि के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। उसकी समझ में आ चुका था कि वो हकीकत में शैतानों के चंगुल में ही फंस चुकी है। आज नहीं तो कल वो लोग उसे मार ही देंगे। निधि ने अपने पति की ओर देखा, जिसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल काला पड़ चुका था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। तुम मेरे जरिए शैतान को इस दुनिया में लाना चाहते थे ना? जब मैं ही जिंदा नहीं रहूंगी तो तुम्हारा शैतान कहां से आएगा? इतना बोलकर निधि ने छत से छलांग लगा दी और देखते ही देखते वह जमीन पर गिर गई। निधि ने जमीन पर गिरते ही अपना दम तोड़ दिया। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि निखिल और उसकी माँ को कुछ सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही पलों के बाद वहां पर भूकंप आया और निखिल और उसकी माँ के चेहरे बिगड़ने लगे। बंगले की छत से दूसरी दुनिया का एक द्वार खुला, जिसमें से एक भयानक राक्षस के 2 बड़े हाथ बाहर निकले और उस राक्षस ने निखिल और उसकी माँ दोनों के शैतानों को उस द्वार के अंदर खींच लिया। वो दोनों बुरी तरह से दर्द से चिल्ला उठे, जिसके बाद वो द्वार भी बंद हो गया और इसके कुछ ही देर बाद उस सुनसान बंगले पर सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नहीं था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।